हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 है, क्लास 10 का 9 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपको इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज क्वेश्चन कराऊंगा। आज देखिए, आज इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले ये समझिए ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। देखिए, मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ वो नोट करिए मेरे बच्चे। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले बच्चों ये समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है केवल एंड केवल राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करी जाती है। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री लाएंगे तो हमारा जो ट्रायंगल होना चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इसका ये एक एंगल किसका होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए, अगर मैं ये एंगल ले लूं थीटा, तो इस थीटा के हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिन्हें हम बोला जाता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो देखो हमारे पास 6 एंगल्स हैं, है ना। इसके हमारे इस एंगल के कितने फॉर्म है हमारे पास? 6, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो देखिए, अब हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होता है उसे हाइपोटेनस बोला जाता है ना। एंगल है, एंगल के अक्रॉस जो साइड होती है उसे बेस बोला जाता है, बेस। और जो हाइट होती है उसे परपेंडिकुलर बोला जाता है। देखिए, अब हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है। देखो, अगर हमको एंगल दे रखा हो किसी क्वेश्चन में, हमको एक एंगल दे रखा हो, जैसे कि थीटा दे रखा है, और अगर एक साइड दे रखी हो कोई सी साइड, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर 8 मीटर, तो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही करेंगे। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, पढ़ते हैं पहले। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रस्सी पे चढ़ रहा है। देखो, 20 मीटर लॉन्ग रस्सी बनाते हैं, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड। और जो रस्सी है एक पोल से बनी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोल बनाएंगे, पोल बना लिया। अब एक रस्सी बनी हुई है, ऐसे रस्सी बनी हुई है। अब वो कितने मीटर की है? 20 मीटर की। इस पे जो आर्टिस्ट जो है चढ़ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब पोल की, उस पोल की हाइट ही निकालनी है हमको। इफ द एंगल मेड बाई द रोप इज ग्राउंड। देखिए, रोप ये है और ग्राउंड लेवल ये है, तो जो ग्राउंड और रोप के बीच में जो एंगल बनना है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करने के, ट्रायंगल। अब देखो, हमको गिवन क्या दे रखा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए, ये पोल है, पोल जो वर्टिकल पोल है तो एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकती है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो देखिए, अब हमको क्या लिखाना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट निकालनी है। इट मीन्स हमको परपेंडिकुलर निकालनी है। परपेंडिकुलर निकालनी है, मैंने कंसिडर कर लिया ये ए बी सी, जिसमें ये परपेंडिकुलर निकालनी है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और इसका जो बेस वो दिया ही है, और इसकी हाइपोटेनस कितनी है? 20 मीटर दे रखी है। तो बच्चों, मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखने आ रहा हूँ जो हम चैप्टर 8 में पढ़े थे, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए, वैसे तो हम बता दूं बच्चों, इस एंगल के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। बट हमको देखना होता है कि गिवन क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ती है। तो हम पहले लिखे बच्चों, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस क्वेश्चन में देखिए, हाइपोटेनस दे रखा है और हमको परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब पी और एच। पी और एच हमारे कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं? साइन में। तो इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, उसके थ्रू हम जो हमको नहीं दे रखा है परपेंडिकुलर वो निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 30, साइन
30। साइन 30 होता है बच्चों P अपॉन H। P अपॉन H, H है हाइपोटेन्यूस है और P है परपेंडिकुलर है। साइन 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2। और ये बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को देखना है तो मेरी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनी हुई है, हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाएं तो आप वॉच कर सकते हैं उसे जाके। इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना देगा, परपेंडिकुलर हमको निकालना है तो हम उसको करते करेंगे x अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना देगा 20। अब बच्चों हमको x कैलकुलेट करना है, इक्वेशन को बन रही है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x और 20 बन जाए 20। हमको x चाहिए तो x के साथ जो ये चीज टर्म है मल्टीप्लाई में उधर जाएगी, डिवाइड में चले जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 10। इट मीन्स हमारी जो हाइट ऑफ द पोल है टेन मीटर। तो सबसे पहले ये लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल bx। आइए अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। अब आइए बच्चों एक चैप्टर में एक टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो समझते हैं। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली होता क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए जैसे मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर दिया, पॉइंट है ये ना पॉइंट, ठीक है। एक बिल्डिंग है, सपोज दैट यहां कोई वुमेन आई है, वुमेन आई, देखिए वुमेन आई है, पहले वो जस्ट नॉर्मल देख रहा होगा तो पहले तो वो सीधे ही होता है, ठीक है। जैसे ही वो आई को बिल्डिंग की तरफ देखेगा तो अपना एक एंगल फॉर्म करेगा, उस एंगल को बुलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को बुलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इट मींस कोई बिल्डिंग को कोई देख रहा है अपने सिर को या पॉइंट से, ग्राउंड से जो भी एंगल फॉर्म होता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, उस थीटा को बुलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं इस एंगल ऑफ एलिवेशन से। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब किसी टावर पे एलिवेशन हो रहा है, मतलब कोई उसे देख रहा है टावर को, मतलब टावर पे कोई एलिवेशन हो रहा है। कहां से हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से एलिवेशन हो रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब जो पॉइंट है उस टावर से कितना दूर है, 30 मीटर दूर है, इज 30 डिग्री। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देखा, 30 डिग्री देखा है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, उस टावर की हाइट को निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ टावर वी एक्स, ठीक है। बेसिकली है तो ये हमारा परपेंडिकुलर। तो देखिए हमको एक एक्स की वैल्यू चाहिए और हमको गिवन क्या दे रखा है, वो 30 मीटर दूर है, मतलब बेस दे रखा है। तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आते हैं, tan थीटा में। तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, लेकिन एंगल होना चाहिए tan थीटा का होना चाहिए, रेशियो जो होना चाहिए tan थीटा का होना चाहिए। तो बाई अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। अब देखिए tan थीटा जो हमारे पास थीटा है कितना देगा, 30 डिग्री दे रहा है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको नहीं दे रखा है, वो हमने x कंसीडर किया है तो हम x मानेंगे, और बेस कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब जो हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम देखेंगे tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 बनता है x√3 बनता है x√3 और 30 बनता है 30। अब x के साथ हमारा जो रूट है इसमें मल्टीप्लाई में वो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे 30√3 और √3 3 हो जाता है बच्चों, क्योंकि √9 की जो वैल्यू होती है 3 होती है, तो 3 से 30 आएगा 10। तो जो हमारी x की वैल्यू आई वो आई 10√3 मीटर। तो हमारी हाइट टावर की जो हाइट थी कितनी आई 10√3 मीटर।